चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र बिहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनी जी को विदिक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, प्रसंग चल रहा है केशी श्रमण और गौतम स्वामी। केशी श्रमण पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य और गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के शिष्य, दोनों शिष्य श्रावस्ती नगर के केशी श्रमण तिंदुक उद्यान में विराजमान होते हैं और गौतम स्वामी और उनके शिष्य कोष्टक उद्यान में विराजमान होते हैं। जब दोनों शिष्य गोचरी के लिए जाते हैं तब आपस में एक दूसरों को देखा और देखने के बाद मन में विचार आया कि प्रभु का एक ही मार्ग है मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर वेश अलग है, चर्या अलग है, आचरण अलग है। जब मन में बात आई तो उन्होंने केशी श्रमण को बताया और इधर जो गौतम स्वामी के शिष्य है उन्होंने गौतम स्वामी को बताया। तब उनके मन में विचार आया कि ये प्रश्न का समाधान अवश्य ही देना चाहिए। इधर गौतम स्वामी जाते हैं केशी श्रमण के पास अपने शिष्य गण के साथ में। जब ये बात पूरी श्रावस्ती नगरी में फैल जाती है तो वहाँ पर देखने के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं और साथ में उत्तरायण सूत्र के अंदर बताया कि देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर वैंतर जाति के देव भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। बंधुओं, शंका थी मन के अंदर कि इनके वेश में आचरण में इतना फर्क क्यों है। सबसे पहले पूछा था कि धर्म के अंदर इतना अंतर क्यों है। जो पार्श्वनाथ भगवान दूसरे से 23 तीर्थंकर तक 4 महाव्रत का पालन होता है और पहले और 24वें तीर्थंकर के समय 5 महाव्रत का पालन होता है। तब गौतम स्वामी ने फरमाया कि बीच के जो तीर्थंकर समय जो स्त्री है, जो नारी है, उसको परिग्रह में ही ले लिया था। जो 5 महाव्रत बताए, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रत के अंदर चौथा और 5वां दोनों को सम्मिलित कर दिया गया। इसलिए उनके अंदर 4 महाव्रत बताए और पहले और 24वें तीर्थंकर के अंदर 5 महाव्रत का उल्लेख बताया है। दूसरा पूछा कि वेश के अंदर इतना अंतर क्यों। जो पहले तीर्थंकर है उनके जो साधु है उनका स्वभाव ऋजु और जड़ था। दूसरे से लेकर 23वें तीर्थंकर तक का स्वभाव ऋजु और प्रज्ञ था और जो 24वें तीर्थंकर है उनके शिष्य वक्र और जड़ के स्वभाव वाले हैं। तो ये जो बीच के तीर्थंकर बताए उनके लिए तो रंगीन वस्त्र है और वहाँ पर मर्यादा भी नहीं, वह उपकरण का भी कोई मर्यादा नहीं। लेकिन 24वें तीर्थंकर के शिष्य के अंदर ये मर्यादा क्यों है, चाहे वो वेश का हो चाहे वहाँ कोई उपकरण का हो। तब गौतम स्वामी ने कहा वो रंग बिरंगे कपड़े पहनने लग जाएंगे और साथ में कपड़ों का सर्जन करना प्रारंभ कर देंगे, प्रमाद आने की संभावना रहती। और दूसरा ये जो अंतर बताया है लोक व्यवहार के अंदर गृहस्थ और साधु का अंतर समझने के लिए वहाँ पर श्वेत वस्त्र बताए हैं और संयम से रोकने के लिए वहाँ जब श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए रहेंगे तो देखेंगे कि अपने आप को मैं साधु हूँ और मेरी चर्या क्या है। जो तीर्थंकर भगवान के समय जो साधु थे, जैसे वक्र और जड़ का उदाहरण बताया है। जिस समय शिष्य गोचरी के लिए जाते हैं और जब गोचरी लेकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते के अंदर
नटनी का नाटक चल रहा था, नृत्य चल रहा था, तब वहाँ पर शिष्य रुक जाते हैं वहीं पर और वापस जब लौटते हैं तो गुरु ने पूछा क्या बात है, आज तुम इतना लेट आ गए हो। तो वहाँ पर शिष्यों ने जवाब दिया कि नटनी का नाटक चल रहा था, हम वहीं पे खड़े हो गए और वहाँ देखने लग गए थे, इसलिए लेट हो गया है। उस समय उनको कहा कि नाटक को नहीं देखना, नटनी के नाटक को नहीं देखना। अब वो भाव नहीं समझे और जब अगली बार गोचरी के लिए गए थे तब नट का नाटक चल रहा था। तब उनके मन में बात आई कि गुरु ने कहा कि नटनी का नाटक नहीं देखना, यानी नट का नाटक देख सकते हैं। तो वो वापस गोचरी लेकर आने में बहुत देर हो जाती है। तो गुरु ने पूछा क्या बात है, आज तुम वापस लेट आए हो। तब वहाँ शिष्य कहते हैं कि हम नट का नाटक देख रहे थे। तो गुरु ने कहा कि नट का नाटक भी नहीं देखना, साधु को नहीं कलपता है। उस समय वह शिष्य पुनः जवाब देते हैं, आपने तो नटनी का मना किया, तो आपको तो एक साथ में बोलना चाहिए, चाहे नट हो चाहे नटनी हो, किसी का भी नाटक नहीं देखना चाहिए। आपने बोला ही नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो ये वक्र और जड़ बुद्धि के और जो बीच के तीर्थंकर है वो एक बार शिष्य गोचरी लेने के लिए जाते हैं और जब वापस लौट के आ रहे थे तो वहाँ गोचरी बेराने वाले उनको 32 बड़ा बेराए थे। तो शिष्य ने देखा बड़े बहुत गरम गरम है, अभी खा लेता हूँ और जब जाऊँगा तो गुरुजी को भी दे दूँगा। तो जैसे ही जाते गए वापस जब गुरुजी के पास पहुँचे तब उस समय एक ही बड़ा बचा था। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, ऐसे कौन दातार है जो तुम्हें सिर्फ बड़ा बेराया है। तब वहाँ शिष्य पूरी बात बताता कि गरम गरम बड़े थे तो वो मैंने खा लिया। गुरुजी ने पूछा कि तुमने कैसे खाया, तो वो क्या खा के बता देता है कि मैंने ऐसे मुंह में रखा और खा लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वभाव था वो रिजु था, जो सरल था, मन के अंदर कोई खोट नहीं थी, जो जैसा व्यवहार उसने किया वैसे सरलता से पूरी बात बता दी। बीच के जो तीर्थंकर है उनको कोई मर्यादा नहीं थी, लेकिन जो 24वें तीर्थंकर के साधु है उनको मर्यादा रखी है। तीसरा प्रश्न, जब गौतम स्वामी को केशी श्रमण ने पूछा कि आप सहस्त्र शत्रुओं के बीच में खड़े हो और वो आपको आपकी आत्मा को वश में करना चाहते हैं, तो आप उन शत्रुओं को कैसे पराजित करते हो। तब गौतम स्वामी ने कहा उत्तरायण सूत्र के अंदर, एगे जिये जिया पंचा, पंचा जिये जिया दस, दस हो जिणी ताणम, सव सत्तु जिना महाम। बंधु, जो साधक एक को जीत लेता है वो सबको जीत सकता है। अगर वो सबको जीत लेता है तो वहाँ संग्राम नहीं बचेगा। 2 प्रकार के संग्राम बताए हैं, एक बाहरी संग्राम और एक भीतर का संग्राम। बंधुओं, बाहर की संग्राम के अंदर एक आएगा एक को मारोगे, दूसरा आएगा दूसरे को मारोगे, जो भी आता जाएगा उसको मारते जाओगे। लेकिन जो आध्यात्मिक संग्राम है उसको जीतने से साधक सब कुछ जीत सकता है। अब वहाँ आध्यात्मिक जो शत्रु है, आत्मा के शत्रु, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा के अंदर जो शत्रु है तो वो क्रोध को जीतना या मान को जीतना, माया को जीतना या लोभ को जीतना, किसको जीतना है। मान को जीत लेता है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और कामनाओं को जीत लेता है। बंधुओं, वो भी एक शत्रु है, तो जीतना किसको है। इसलिए प्रभु ने फरमाया कि एगे जिये जिया पंचा, पंचा जिये जिया दस, दस हो जिणी ताणम, सव सत्तु जिना महाम। यानी एक को जीतने से 4 कषायों को जीत सकता है और 5 इंद्रियों को भी जीत सकता है। वो किसको जीतना है? मन को जीतना है। जो साधक मन को जीत लेता है तो वो सबको जीत सकता है। इसलिए कहा कि साधक के अंदर
ये मन बहुत बलवान होता है। मन यानी चिंतन करना, मन यानी सोचना, मन यानी विचार करना। ये विचार करने की, चिंतन करने की जो क्षमता है वो किसमें है? मनुष्य के अंदर है। वो चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। जो प्राणी है उनके अंदर विकसित करने की क्षमता कम होती है। अब उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो क्या करेंगे? जो चारा मिलेगा, जो जैसा भोजन मिलेगा उसको खाकर शांत हो जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन मनुष्य के अंदर जब भूख लगती है तो वह क्या करेंगे? पेट भरेंगे, पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, और अगर फिर भी पेट नहीं भरा तो वापस दूसरी व्यवस्था करेंगे। ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अब खाना बना लिया है, वापस खाना बनाऊंगी तो टाइम हो जाएगा, तो वहाँ पर बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, और बाहर से ऑर्डर करूँगा और बारिश आ गई, उसमें भी देरी हो गई, और उसमें भी अगर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ जरूर सोच लेता है अपना पेट भरने के लिए। तो ये मननशील, ये जो क्षमता है वो किस में है? मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर वो क्षमता है सोचने की, समझने की। वहाँ मन के द्वारा वहाँ पर साधक, अगर भाव अच्छे होते हैं परिणाम अच्छे होंगे, अगर भाव अशुभ होते हैं तो परिणाम भी अशुभ होते हैं। मन के द्वारा साधक सही उपयोग कर सकता है और मन के द्वारा दुरुपयोग भी कर सकता है। मन के द्वारा कार्य अच्छा कर सकता है और मन के द्वारा कार्य को बिगाड़ भी सकता है। बंधुओं, ये जो इंद्रिय बताए हैं, ये इंद्रिय सिर्फ एक स्विच बोर्ड है, और जो ये मन है, ये मन मेन स्विच बोर्ड है। जिस तरह से मेन पावर अगर कनेक्शन वहाँ लगा हुआ है और वो स्विच अगर ऑन रहेगा तो बाकी के लाइट और फैन जल सकते, और अगर मेन स्विच ऑफ रहेगा तो आप लाइट फैन ऑन नहीं कर सकते हो। तो ये जो इंद्रिय है ये सिर्फ स्विच बोर्ड है, लेकिन जो मन है वो मेन स्विच है। ये मन को चंचल बताया गया है। ये मन कभी इधर रहता है तो कभी कहीं और जगह पे रहता है, स्थिरता नहीं रहती है। बंधुओं, एक भूत एक व्यक्ति के पास आता है और वो कहता है कि आप जो भी काम दोगे मैं कर लूँगा, अगर मुझे कोई भी काम नहीं दिया तो मैं खा जाऊँगा। अब वह व्यक्ति ने सोचा कोई बात नहीं, अब इसको तो काम देना है, तो वो कोई ना कोई काम दे देता है। तो वो भूत फटाफट काम कर लेता है। वो जैसे जैसे उस व्यक्ति ने काम देता गया और यहाँ पे वो करता गया। अब उस व्यक्ति के पास तो कोई काम बचा नहीं, देना तो क्या देना। तो उसने कह दिया एक काम करो, तुम इस जमीन के अंदर एक खंबा डाल दो और उस खंबे के ऊपर नीचे करते रहना जब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं दे देता हूँ। तो वहाँ भूत क्या करता है? ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी वही स्थिति है, कभी किधर कभी उधर घूमता ही रहता है। बंधुओं, चार बातें ध्यान में रखना। एक होता है मन को मोड़ना, मन को मनाना, मन की मानना और मन को मारना। चारों अलग अलग है। एक उदाहरण के तौर पर रेणु को विदेश जाना, अब घर के अंदर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, उसके कारण से विदेश जाने का जो उसने ट्रिप प्लान किया था उसको कैंसिल करना पड़ा, यानी उसने मन को मार लिया और वही उसको नौकरी करनी पड़ी। धीरे धीरे उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वहाँ पर सेटल हो जाती है, यानी मन को उसने मना लिया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपने जिम्मेदारियों को निभाते, अपने कार्यों को समाज में लगा देती है, तो उसने मन को मोड़ लिया। अब उसकी विदेश जाने की इच्छा तो थी, लेकिन लास्ट में जैसे कि तैसे वहीं रहकर अपना काम करने लग गई, यानी मन को मना लिया। बंधुओं, जीवन के अंदर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है,
तो मन को मोड़ लेना चाहिए। मन को मोड़ोगे तो भीतर संतुष्टि रहेगी और मन को मनाना भी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कहते हैं कि तपस्या करना, तो वहाँ पर मन को मारना नहीं, वहाँ मन को मनाना रहता है। अगर स्वयं की इच्छा होगी तपस्या करने की, शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को भी छुटकारा मिल सकता है तप के द्वारा। तो अगर वो मन को मनाता है न मेरे को तपस्या करना है और ये आत्मा के लिए बहुत अच्छा है, तो वो अगर मन को मनाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर आगे बढ़ सकता है। और मन को मारना, बंधुओं, डायबिटीज पेशेंट है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि मिठाई नहीं खाना है, उसकी बहुत इच्छा होती है मिठाई खाने की, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? मन को मारना पड़ेगा वहाँ पर, जबरदस्ती नहीं चाहते हुए भी। इसलिए मन को कभी मारना नहीं चाहिए, अपनी इच्छा से छोड़ना चाहिए, लेकिन मन को मारना नहीं, मन की मानना। बंधुओं, एक जाट था, खेती में काम करता था। उसकी जाट की इच्छा थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। वहाँ एक बार जब खेती कर रहा था तो चारों तरफ उसको ध्यान रखना पड़ता था कहीं कोई पक्षी आकर उस खेत को नुकसान नहीं कर दे। एक बार उस रास्ते से संत गुजर रहे थे। वहाँ पर 3 रास्ते थे, अब कौन से रास्ते से जाना संत को पता नहीं था। तो वह जैसे ही वह जाट ने देखा कि वो संत उस तरफ से आ रहे हैं, तो वो उनके पास जाता है और संत ने पूछा, अमुक अमुक गांव जाना है, उसके लिए कौन सा रास्ता चयन करूं? वह जाट ने देखा कि संत महात्मा के पास तो हर बात का उपाय रहता है, और मेरा जो प्रश्न है कि भगवान के दर्शन करने बहुत अच्छा समय है कि मैं इनको ही पूछ लेता हूँ। और मेरे जो एक इच्छा थी, मनोकामना थी भगवान के दर्शन करने, जो आज तक किसी ने पूरा नहीं किया, शायद ये कर सकते हैं। तब वहाँ पर संत ने कहा कि तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे रास्ता बताओ। तो वह जाट ने सोचा रास्ता बता दूंगा और वो चले जाएंगे, फिर मेरे को कौन बताएगा? तो वो जाट कुछ भी नहीं बोलता, वो तो यही कहते हैं कि पहले मेरे को भगवान के दर्शन कराओ, फिर मैं रास्ता बताऊंगा। तब संत ने कहा, आज अगर आपका मन कहे ये करना, तो मन के अनुसार कुछ मत करना, तो तुम्हारे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तब जैसे ही वह जाट ने वो बात सुनी, खुश हो गया और संत को रास्ता बता दिया। तो संत वहाँ से विहार कर लेते हैं। इधर जाट के मन में विचार आया कि अब मुझे क्या करना है, खेत में जाना है और मेरा काम करना है। लेकिन संत ने कहा, क्या कहा था? मन की नहीं मानना। तो वो वहीं पे खड़े हो जाता है। लेकिन मन में विचार आया कि अगर नहीं जाऊंगा और पक्षी है, गाय है वगैरह, वो सारे उजाड़ देंगे। लेकिन बात ये थी कि मन की नहीं मानना, वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। और जब पाँव में खुजली होती है तब सोचा कि खुजल देती हूँ, लेकिन बात क्या थी? मन की नहीं मानना। अब वो चुपचाप खड़े हो जाता है। अब उसके पाँव में चींटियाँ चढ़ जाती है तो भी वो मन की नहीं मानता। चींटियाँ जो पाँव में चढ़ रही थी उसको हटाया नहीं। बंधुओं, इस तरह से जैसे जैसे पाँव में चींटियाँ चढ़ने लग गई, उसको काटने लग गई, तो उसका मन के अंदर परिवर्तन आया कि मैं खेती करता हूँ और वहाँ पे कितने पेस्टिसाइड्स को यूज़ करता हूँ, कितने जीव जंतु मरते हैं, और आज एक चींटी मेरे को काट रही है तो मुझे कितनी वेदना हो रही है। तो उन जीवों की कितनी वेदना हुई होगी, इतनी हिंसा मैंने किया है। तो भावों में परिवर्तन आने लग गया। जैसे जैसे चींटी के अलावा बाकी जीव भी उसके शरीर पर बैठने लग गए थे, तो वह मन की नहीं माना कि मैं अपने हाथ से हटा दूं
बंधुओं, ऐसे करते करते भावों के अंदर उत्कृष्ट परिणाम आए और वहाँ जीवों के प्रति करुणा की भावना आई कि मैंने ऐसे कितने ही जीवों को मारा और आज इतनी सी वेदना भी मुझे सहन करनी है। तो भावों में जैसे जैसे परिवर्तन आया, मन बदलता गया, उत्कृष्ट भावना आई, तो वहाँ उस जाट को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यानी भगवान कहीं और नहीं, भगवान स्वयं के भीतर है, स्वयं के अंदर है। बाहर भगवान को खोजने की कोशिश करता है और वो अपने आप को भूल जाता है। काफ़ी बार आप अच्छा काम करना चाहते हो, जैसे कि चाहे तपस्या हो, चाहे स्वाध्याय हो, लेकिन मन कहता है आज नहीं, आज घर के अंदर बहुत काम है, मेहमान आने वाले हैं, तो आप उसको कल पे छोड़ देते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर मन की नहीं माननी चाहिए। जो ये 4 बातें को ध्यान रखना, मन को मोड़ना, मन को मनाना, मन की मानना और मन को मारना, ये 4 बातों के अंदर 2 बात को जीवन में अपनाना, मन को मोड़ना और मन को मना लेना। बंधुओं, ये मन चंचल घोड़े के समान बताया। जो साधक जगत को जीत लेता है तो वो राजा कहलाता है, और जो साधु महात्मा होते हैं वो मन को जीत लेते हैं, इसलिए उनको महाराज कहते हैं। तो जीवन के अंदर मन जो चंचल बताया, उसको एकाग्रित करने के लिए जीवन के अंदर साधना करनी, माला फेरनी, ध्यान करने से साधक क्या कर सकता है, मन को एकाग्रित कर सकता है, और मन से ही साधक नरक को भी प्राप्त कर सकता है और मन से ही साधक मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, भावों में जैसे परिवर्तन आएगा, अगर भाव शुभ रहेंगे तो वहाँ पर शुभ कर्मों को बांधेगा, अगर भावों में अशुभता आएगी तो वहाँ अशुभ कर्म को बांधेगा। सारा खेल किसका है? मन का है। मन को जीत लेता है, वो 4 कषायों को भी जीत सकता है और 5 इंद्रियों को भी जीत सकता है। तो गौतम स्वामी ने केशी श्रमण को कहा कि मैंने एक मन को जीत लिया, इसलिए अब मुझे किसी को जीतने की जरूरत ही नहीं है। बंधुओं, दुनिया के अंदर लोग बाहर वालों को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को भूल जाता है, और जो साधक स्वयं को जीत लेता है तो फिर किसी को जीतने की आवश्यकता ही नहीं। मैं अपने भावों को यहीं पर विराम देती हूँ।